Hey everyone, welcome back to the channel. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पे आपका जो अपकमिंग लास्ट एग्जाम है वो एजुकेशन का। बहुत सारे बच्चे सारे लास्ट पेपर है, तो हम यहाँ पे मेहनत करना चाहते हैं। हम यहाँ पे 100 में से 90 80 स्कोर करना चाहते हैं, एक ऐसा पेपर बना दूं। तो मैं एक नहीं दो पेपर आपके लिए ऐसे लेके आया हूं, विद एक्सप्लेनेशन यही आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने क्या करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं मेहनत से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आप स्किप करेंगे तो मेरे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने का क्या फायदा। तो ये ऐसे पेपर है जिनसे आप यहाँ पे 70 80 स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप सभी जानते हैं यहाँ पे अगर हम सबसे पहले आपके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, वो आपके 100 मार्क्स हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है। सेक्शन 1 की बात करेंगे, एक की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन यहाँ से, डिफाइन द टर्म एजुकेशन। देखो टर्म एजुकेशन क्या होता है। टर्म एजुकेशन का मतलब होता है सीखना और सिखाना, जो हमें नॉलेज स्किल्स और अच्छी आदतें देता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो कहता है व्हाट इज एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन दैट, ये एक लैटिन वर्ड है जो एडुकियर से आया, EDUCAR, एडुकियर से आया है, जिसका मतलब होता है बाहर निकलना, यानी अंदर छुपी हुई क्वालिटीज़ को उभरना, बाहर निकालना। आंसर चाहिए वो प्रोवाइड करूँगा, बट पहले एक्सप्लेनेशन समझो, फिर यही आंसर ले जाना। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 2 पेपर बताने वाला हूँ। एक पेपर को हम यहीं पे समझेंगे और सेकंड पेपर आपको उससे प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेम टू एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। 2 एजेंसीज बताओ एजुकेशन की। पहला तो हमारे पास हो गया स्कूल, SCHOOL स्कूल, एंड अदर वन इज हो गया हमारे पास फैमिली। अब देखो हर एक बच्चे की इब्तदाई तालीम जो है घर पर ही होती है। स्कूल में हमारे को हमको मिलती है फॉर्मल एजुकेशन, और घर में हमें मिलती है इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल एजुकेशन। देखो जो एजुकेशन स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलती है उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, फॉर्मल एजुकेशन। जो कहाँ से मिलती है, स्कूल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी से मिलती है। प्रॉपर सिलेबस और टीचर्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, सिलेबस एंड प्रॉपर टीचर्स के थ्रू होती है। हमारे पास यहाँ से हु गिव द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, जो किसने दिया था, ये दिया था जॉन डेवे ने दिया था, JOHN, जॉन DEWEY डिवे ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास, राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो जो इसका एक ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, ठीक है, और कौन से तरीके उनके लिए यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान है क्या। देखो ये गवर्नमेंट का एक प्लान है जो हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री और कंपलसरी मैंडेटरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज RT एक्ट 2019 स्टैंड फॉर। 2009, सॉरी 2009 नॉट 2019। ये जो राइट टू एक्ट एजुकेशन 6-14 साल के सॉरी जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर करता है। नेक्स्ट हमारे पास, डिफाइन एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखो हर एक चीज़ को समझेंगे पेशेंस के साथ, बट यू हैव आपको पेशेंस यहाँ पे रखनी चाहिए, ताकि आप जो इजीली इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या आता है, ये प्रकृति और इन्वायरमेंट, यानी ये इन्वायरमेंट को समझने और उसको प्रोटेक्ट करने की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे नेम टू वैल्यूज ऑफ टॉट दैट इन फिजिकल एजुकेशन। कौन कौन सी वैल्यूज हमें एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। एक तो आपका हो गया ऑनेस्टी, सेकंड आपका हो गया रेस्पेक्ट, एक हो गया आपका रेस्पेक्ट, सामान, रेस्पेक्ट जिसे हम सामान कहेंगे हिंदी में, और ऑनेस्टी आपका ईमानदारी हो गया। नेक्स्ट हमारे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस के 2 टाइप्स होता है, एक तो पॉजिटिव इमोशंस होता है एंड सेकंड वन होता है नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। अब पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, गुस्सा, डर, नफरत, ठीक है। और पॉजिटिव के अंदर हमारे पास आता है खुशी, प्यार, शांति। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन भी, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वेरी इजी। देखो जो ब्रॉडर मीनिंग, अगर हम पहले नैरो मीनिंग की बात करेंगे, देखो सिर्फ स्कूल और बुक्स तक लिमिटेड होती है उसे नैरो एजुकेशन कहा जाता है। जो हमारे पास ब्रॉडर एजुकेशन होती है, सीखना हर जगह होता है, जैसे घर में, सोसाइटी में, एक्सपीरियंस से एक्स्ट्रा, इसे कहा जाता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल एंड वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट हमारे डिस्क्राइब द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो अब ये बताता है कि स्टूडेंट किस तरह से सीखते हैं, उनकी सोच कैसे बनती है, और टीचर्स उनको कैसे अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस वो आप खुद से डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्कस द रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन। क्या रोल है, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स को नए आइडियाज़ और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, नए आइडियाज़ एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। कौन, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो बाकी जो यहाँ पे रोल ज़्यादातर रहता है, डिस्कस आपको खुद से करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आज का। देखो हर बच्चे को कैसे बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये इंश्योर करने की इसका मेन मकसद है, यानी इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। लिसन, काजेज तो गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। फर्स्ट ऑफ ऑल काजेज की अगर हम बात करेंगे, गरीबी हो गया, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गया, सेकंड पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना। सोल्यूशन अगर इसकी बात करेंगे सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ से फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप। स्कूल ने फैसिलिटीज़ में इंप्रूव करना, यानी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चों को, स्कॉलरशिप्स एंड स्कूल्स में फैसिलिटीज़ इंप्रूव करना। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग इमोशंस विद एक्सेपल। ट्रेनिंग ऑफ इमोशन विद एक्सेपल के साथ बताना है। देखो मेडिटेशन हो गया,
क्या हो गया, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी, ठीक है, विच कैरी 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन कैरी करेगा। डिफाइन एजुकेशन, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो, एजुकेशन इंसान को बेटर बनाती है, क्या बनाती है, बेटर बनाती है, सोच बदलती है और सोसाइटी को डेवलप करती है। डेवलप करने के साथ साथ हमारे जो भी स्किल होता है इससे बढ़ता है, इससे लाइफ स्किल्स, एथिक्स और नॉलेज भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल सोशल मॉरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझना है, पहले तो आपका आएगा इंडिविजुअल एम, क्या आएगा, इंडिविजुअल एम। सेकंड आपका यहाँ से आएगा सोशल एम, और थर्ड आएगा आपका यहाँ से वोकेशनल एम। तीनों को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आपका आएगा मॉरल एंड कल्चरल एम। देखो, जो इंडिविजुअल एम होता है उसमें पर्सनल ग्रोथ होती है, जो सोशल एम होता है उसमें क्या होता है, समझना और सुधरना, और जो वोकेशनल होता है उसमें क्या होता है, जो जॉब ओरिएंटेड स्किल। सर मॉरल एंड कल्चरल एम के अंदर क्या होता है, अच्छे संस्कार यानी रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वैल्यूज़ देना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सूटेबल एग्जाम्पल। अब मैंने आपके साथ फिर डिस्कस किया था, फिर भी बता रहा हूँ। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल वो होता है जो आपको स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है। इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल हमारे पास होता है घर में, फ्रेंड्स और लाइफ एक्सपीरियंस से जो इंसान सीखता है उसे इनफॉर्मल कहा जाता है। अब नॉन फॉर्मल की बात करेंगे, जो आपका हो गया कोचिंग हो गया, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, इसे कहा जाता है नॉन इनफॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ डिटेल ऑन राइट अ डिटेल नोट ऑन एजुकेशन साइकोलॉजी इंक्लूडिंग इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। चलिए थोड़े से इस नोट्स पे डिस्कस करते हैं। देखो, ये स्टूडेंट्स की सोच और लर्निंग प्रोसेस को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, स्टूडेंट की सोच यानी थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस को समझने में मदद करता है। टीचर्स को अच्छे टीचिंग मेथड यूज़ करने में हेल्प करता है। बाकी जो इसके स्कोप है, मीनिंग, वो आप खुद से डिस्कस कर लेना, थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, जिसके अंदर देखो क्या होता है, 1 to यानी फर्स्ट से लेकर 5th तक आपका हो गया प्राइमरी, देन फर्स्ट से लेकर 5th तक हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। 5th से लेकर आपका हो गया 6 to 10th आपका हो गया सेकेंडरी। 10 आफ्टर दैट हम यहाँ पे हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, वो हो गया 11 से लेकर 12th हायर एजुकेशन, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गया। अब एक्सप्लेन आपको इसको खुद करना पड़ेगा, एक्सप्लेन वी हैव टू फ्रॉम योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन, डिस्कस इज इंपॉर्टेंस एंड रोल इन द कैरेक्टर बिल्डिंग। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छे संस्कार, मॉरलिटी और ऑनेस्टी सिखाने में मदद करता है, इसे कहा जाता है वैल्यू एजुकेशन। इसके इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टर यू हैव टू डिस्कस फ्रॉम योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास explain environmental pollution, air pollution, water and noise, which is very easy question. Discuss its causes and control measures। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, किसकी, एयर पोल्यूशन की, ट्रीज लगाना, पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स बनाना, ठीक है, इको फ्रेंडली हैबिट्स को अडॉप्ट करना, ये जो चीज़ है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल या फिर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स का, तो मे भी, ठीक है, तो जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रखे, ड्रा एंड एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, आर क्यूब, अगर ये आपको आता है ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली कभी अगर पूछा गया, अगर आपको पूछा था, अच्छी बात है। देखो, मेरा खुद का जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन नहीं है, यानी इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी जितना मेरे पास है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन थे इसके अंदर, वो मैंने आपको खुद से बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल, सोशल, वोकेशनल, कल्चरल, मॉरल। अब स्किप मत करना, एक पेपर और है वो, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वो मैंने आपको बता दिया, और मुझे खुद भी याद हो गया आपको बताते बताते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट आप सभी को पता है, इस पर आपको एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये कब बना था, ये 2009 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, देन वैल्यू एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस। उसके बाद हमारे पास बेसिक स्टैटिक्स, मीन, मूड, ये मैंने आपको दिखा दिया ऊपर, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट अगर आपको आता है यही आ जाएगा। अगर हम यहाँ से एडिशनल क्वेश्चन की बात करिए, व्हाट इज फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन वोकेशनल एम्स ऑफ ऑब्जेक्ट एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज मीन बाय सेल्फ लर्निंग, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट फिर भी कोशिश करूंगा। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप इसको फिलहाल पढ़ो, एक वाले पेपर को कॉपी लाओ अपनी, वहाँ से क्वेश्चन नोट करो, तब तक पढ़ो एक वाले को, जब तक ये टेक्निकल एरर ठीक हो जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की भी, वहाँ से ज्वाइन कर देना एंड परसों अपना पीडीएफ ले जाना। नेक्स्ट हमारे पास राइट वन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ये क्वेश्चन हमने पहले कर दिया। व्हाट इज मीन बाय
लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, इसको भी देख लेना। नेम एनी टू मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इट मीन्स दैट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे व्हाट आर द एम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन डिस्क्राइब द डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन मस्ट कर लेना। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हाँ ये क्वेश्चन भाई आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंड टू मेजर काजेज एंड वेस्टेज ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, ये क्वेश्चन हमने अबू भी कर लिया था, आप फिर से इसको कर लेना। सेक्शन सी की बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA इन एजुकेशन। मैंने पहले आपको 1 मार्क्स में कंसिडर किया था लेकिन इसमें मैंने रखा है 5 मार्क्स में भी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि डिस्कस आपने करना है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इनफॉर्मल फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, देखो क्वेश्चन को मैंने चेंज करके कैसे लाया, ऐसे ही आपके बोर्ड वाले भी आपके लिए क्वेश्चन चेंज करके लाते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता, आप बोलते हैं मैंने तो फलाना क्वेश्चन पढ़ा था, बट कुछ नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पे नॉन फॉर्मल का लिखना है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल का कंट्रास्ट एंड कंपेयर करना है। पहले भाई कंट्रास्ट करो, आफ्टर दैट आप कंपेयर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक्सप्लेन द डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इन एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी अब हो गया। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस विद देयर इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, ये भी हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड है जो यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एक्सप्लेन विद एग्जांपल के साथ। देन नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टुडेज सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एक्सप्लेन डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन मूड मीडियन विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बोनस टॉपिक्स, ये मैंने आपको फिर से बताया, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन, कैसे जो है कल्चर इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन। देखो ये बोनस क्वेश्चन और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वाले उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम सजेस्ट सोल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको किसी को भी मिस मत करना। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग। कोई सभी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके अलावा मैं आपको फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम के लिए PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन आपको जो है पेपर आई थिंक 15 को है, अब 15 को आपको PDF मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है यहाँ पे परसों आपको 14 को मिल जाएगा PDF। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।